ट्वेल्थ कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार अलग अलग तरीके से इस टॉपिक से कम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। सुन लिए? तो क्या होता है स्टैक, आप जानते हैं? नाम सुने इससे पहले? आप सुने हैं लेकिन आप लोग जानते नहीं हो कि उसी को स्टैक कहते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम आपको कोई क्वेश्चन बनाने के लिए दिए, क्वेश्चन जैसे ही बनाने के लिए दिए तो जो स्टूडेंट सबसे पहले बनाए वो सबसे पहले कॉपी लाके यहाँ जमा कर दिए, पहले रख दिए। दूसरा स्टूडेंट जब बनाया तो ठीक उसके ऊपर वो कॉपी रख दिए। तीसरा स्टूडेंट बनाया तो उसके ठीक उसके ऊपर कॉपी रख दिए। अगला स्टूडेंट आया तो उसके ऊपर कॉपी रख दिए। जैसे जैसे बनाते गए, समझ में आया बात? तो जो स्टूडेंट सबसे लास्ट में बनाए होंगे उनका कॉपी सबसे ऊपर नजर आया होगा। सुन लिए? तो ये जो कॉपी का ढेर लग गया, क्या लग गया बताइए? कॉपी का ढेर लग गया, तो इसी को कहना है स्टैक। बोलिए कि नहीं जानते थे इसको? लेकिन नहीं जानते थे कि भाई इसी को स्टैक कहना है। स्टैक मतलब हम तो पहले ही बोल दिए कि इसमें जब भी डिस्कशन होगा तो ज्यादा एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का ही डिस्कशन होगा और इसको कैसे हैंडल करना है वो चीज। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे, हैंडल करने का तरीका क्या हुआ कि जो स्टूडेंट कॉपी बनाया, क्वेश्चन बनाया, सबसे पहले रख दिया उसके ऊपर, तो सबसे ऊपर कॉपी किसका नजर आएगा बताइए? जो सबसे लास्ट में बनाया है। लास्ट में बनाया है, लास्ट में जो इन किया है, लास्ट में जो इन किया है वो क्या होगा? पहले बाहर निकलेगा। जब हम चेक करना शुरू किए तो सबसे ऊपर वाला कॉपी दे दिए अगले को। समझ में आया बात? नहीं समझ में बात है? तो पूछा जाएगा कि स्टैक में कौन से नियम का पालन होता है। स्टैक इसी को, ग्रुप ऑफ, जैसे ढेर जो कह रहे हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं। या फिर शादी विवाह में जो प्लेट देखे हैं, जैसे ही प्लेट साफ हुआ, एगो प्लेट साफ हुआ यहाँ पे रखा है, दूसरा प्लेट साफ हुआ तो ठीक उसके ऊपर रखा था, तीसरा प्लेट ठीक उसके ऊपर, ऐसे करके पूरा। तो इसको भी हम एक स्टैक कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? स्टैक। अब क्या हुआ कि जो प्लेट सबसे लास्ट में साफ हुआ होगा वो सबसे ऊपर रखते हैं। घर में भी हम लोग यूज करते हैं, बर्तन तो ऐसे ही ना रखते चले जाते हैं ऊपर। जो सबसे लास्ट में साफ हुआ वो सबसे ऊपर। जब यूज करने का बारी आया तो कौन प्लेट सबसे पहले बाहर निकलेगा बताइए? सब जो सबसे लास्ट में रखे हैं उन्हें ना सबसे पहले उठाते हैं। कि कोई ऐसे करते थोड़ा सा ऊपर उठा के बीच में से खींचते हैं, क्या ऐसे बताइए? नहीं ना। तो क्या समझ में आया? हम अपने दैनिक जीवन में इस टेक्निक का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताइए? कि जो सबसे लास्ट में आया है उसका काम सबसे पहले हो। कर रहे हैं ना जाने अनजाने। लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था कि इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? किसके एग्जाम्पल हो गया? स्टैक का एग्जाम्पल हो गया। कह सकते हैं ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ प्लेट्स या ग्रुप ऑफ कॉपीज, है ना, इस तरह से रखे हुए रहेंगे। कोई दिक्कत समझने में? तो अगर ये समझ गए तो बाकी सारा चीज इसमें क्लियर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि स्टैक कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। कैसा डाटा स्ट्रक्चर है बताइए? मतलब इसके सारे एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में रहेंगे। कैसे रहेंगे बताइए? प्लेट एगो सीक्वेंस में है कि नहीं है बताइए? चाहे कॉपी एगो सीक्वेंस में है कि नहीं है बताइए? सारे कॉपी रखे हुए तो सीक्वेंस में थे। अब इसको स्टैक को अगर पढ़ना है तो हम लोग को, ये तो रियल टाइम के एग्जाम्पल हुआ, एरे को कंसीडर करना पड़ेगा। स्टैक को पढ़ना है तो किससे पढ़ सकते हैं? एरे को, मतलब स्टैक को अगर पढ़ना है तो या तो एरे का यूज करके हम लोग पढ़ सकते हैं या तो लिंक लिस्ट का यूज करके पढ़ सकते हैं। है बात समझ में? जब भी स्टैक का बात होगा तो हम समझने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? एक एरे का प्रयोग करेंगे। सपोज एक एरे है, यहाँ पे साइज कुछ भी अपना रहे, ठीक है, साइज तो कुछ रहेगा ही रहेगा। जैसे हम सपोज 5 ले लिए, सुन लिए? पहला इंडेक्स जो रहा है यहाँ पे हम लोग का, जैसे A0, A1, A2, A3, सुन लिए? जब एलिमेंट्स भरने का बारी आता है एरे में तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पे भराता है बताइए? सबसे पहले इंडेक्स 0 वाले पे रखाता है। जैसे यहाँ पे रख दिए, जैसे 12, 15, 17, ठीक है ना, इस तरह से भरते चला जाएगा। क्या कहते हैं बोलिए? कोई दिक्कत है? तो आगे का कहानी क्या है इसमें समझिए। सबसे पहले कौन एलिमेंट आया है? A0 में जो रखा हुआ है 12 रखे हैं, फिर उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद आया, और भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, बता रहे हैं। तो अगर इस एरे में जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया है, कौन आया है सबसे लास्ट में बताइए? 19, क्योंकि सबसे पहले इंडेक्स 0 पे लूप चला होगा या जैसे भी होगा। सबसे लास्ट में कौन आया बोलिए? 19, 19 जो बोल रहा है। तो अगर जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया, अगर इस सबसे पहले डिलीट हो, यह डिलीट हो, उसके बाद अगर डिलीट करने के बारी आया तो यह डिलीट हो, ऐसे चले प्रक्रिया, तो इसी एरे को हम स्टैक कंसीडर करेंगे। है बात समझ में? जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया हो, अगर एक ऐसा एरे जिसमें जो एलिमेंट सबसे लास्ट में आया हो वो पहले अगर डिलीट होगा तो इसी एरे को हम स्टैक कर सकते हैं। है बात समझ में?
और ठीक इसका उल्टा तुलना नहीं कर रहे हैं कि कोई एरे है जिसमें जो एलिमेंट सबसे पहले आया है वह एलिमेंट सबसे पहले डिलीट हो, तो इसी एरे को हम क्यू भी कह सकेंगे आगे चल के जब पढ़ेंगे। सुन लिए? तो पहला लाइन कहता है कि स्टैक जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इट मींस एलिमेंट इन दिस डाटा स्ट्रक्चर हैव ए यूनिक प्रीडिसेसर एंड ए यूनिक सक्सेसर। क्या यूनिक प्रीडिसेसर सक्सेसर है भाई? जैसे A1 है तो A1 प्रीडिसेसर माने पिछला इंडेक्स, और सक्सेस करेगा तो कोई आगे बढ़ेगा, अगला एलिमेंट। सक्सेसर मतलब अगला एलिमेंट। तो A1 का सक्सेसर कौन होगा? A2। अगर A1 का सक्सेसर A2 है तो किसी और के आगे A2 रहेगा फिर? क्या नहीं रहेगा। क्या दो लोगों का रोल नंबर सेम हो सकता है क्लास में? नहीं। अपना भाई भी रहेगा तब पर भी दो लोगों का रोल नंबर सेम नहीं होगा। तो A1 का सक्सेसर A2 है तो किसी और का सक्सेसर A2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इंडेक्स यूनिक है। क्या है बताइए? यूनिक। अगर A1 का प्रीडिसेसर मतलब पिछला इंडेक्स अगर 0 है तो किसी और का पिछला इंडेक्स 0 नहीं रहेगा। आपको जो रोल नंबर मिल गया वो किसी और को, क्योंकि यूनिक बताया गया है। आधार कार्ड नंबर वैसे बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो यूनिक हैं। सुन लिए? तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा पहला लाइन की स्टैक जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसका मतलब जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके यूनिक प्रीडिसेसर और यूनिक सक्सेसर होंगे। ये लाइन तो शुरू में समझ में आ गया कि कौन से नियम का पालन करेगा स्टैक, बताइए? लास्ट इन फर्स्ट आउट। बहुत बार फुल फॉर्म पूछेगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक का पालन करता है। कोई दिक्कत? फिर क्या लिखा हुआ है? इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप इज -1। जो इनिशियल वैल्यू रहता है टॉप का वो कितना रहेगा? -1 रहेगा, जिसको हम लोग सेंटिनल वैल्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? क्या होता है -1 हम बताएंगे आपको। जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम दिया तो बोलते हैं ना 0 वाले इंडेक्स पे, भाई एक वो भी क्वेश्चन सही किया तो एक आध नंबर मिलेगा, और क्वेश्चन सही किया तो एक आध और नंबर मिलते मिलते वो कहां तक 0 से लेके ग्राफ समझ रहे हैं ना 100 तक जा सकता है। जब आप एग्जाम देते हैं तो मिनिमम कहां से शुरुआत होता है? नंबर 0 से। सुन लिए बात को? 0 से 100 तक के रेंज में स्टूडेंट रहते हैं, यही ना 100 मार्क्स। तो यहाँ पे समझ में आया इनिशियल वैल्यू टॉप का कितना होगा? -1। अब टॉप क्या होता है आगे हम आपको समझाने वाले हैं। फिर यहाँ लिखे व्हेन न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड देन टॉप एक तरीका से इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? इंडेक्स को। लिखे व्हेन द न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड देन टॉप इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड दिस टर्म इज नोन एज पुश। इसको किस नाम से जानते हैं? पुश के नाम से। इस लाइन को समझिए, बहुत आसान लाइन है। बोलते हैं कि जब स्टैक में नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? अरे भाई जितना थाली साफ होके रखा है, मान लो एक थाली साफ हुआ है, तो जब दूसरा थाली साफ होकर रखेंगे तो जितना इसका हाइट होगा थोड़ा सा और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। और आराम से उसे पुश करके बड़े बढ़िया से रखते हैं। फिर अगला फिर थाली साफ हुआ तीसरा नंबर वाला, तो ऊपर रखा है कि नहीं, तो इसका हाइट बढ़ेगा कि टॉप का बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताओ। ठीक है ना? जैसे आप क्वेश्चन सही करते गए तो धीरे धीरे टॉप की ओर 100 की ओर बढ़िएगा ना जी। जब नहीं सही किए हैं तो बोले एकदम नहीं सही रहने पे क्या रहेगा? तो 0। अगर एक क्वेश्चन भी सही किए तो कुछ नंबर बढ़ेगा, 0 से बढ़ के ऊपर वाला ग्राफ में चल जाएगा। समझे? उससे और ज्यादा सही किया जाए तो 2 3 4 कहां तक पहुंच सकते हैं? 100 तक पहुंच सकते हैं। नहीं आया समझ में? तो वैसे ही ये टॉप जितना आप ऊपर रखते जाएगा उसका वही चीज बोला जा रहा है। तो जब नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं, पूछेगा कि जब नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं स्टैक में, स्टैक कह किसको रहे हैं? फोटो में तो ही दिमाग में प्लेट और कॉपी वाला घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एरे के हिसाब से कंसिडर करेंगे। तो जैसे ही कोई नया एलिमेंट इंसर्ट होगा तो क्या होगा? जिस इंडेक्स पे है टॉप, शुरुआत में जो बोला जा रहा है कि -1 रहेगा, शुरुआत में हम कितना बोल रहे हैं टॉप का मान? -1। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि नया एलिमेंट जब इंसर्ट करते हैं तो हम बोल रहे हैं ना टॉप एक बार आगे बढ़ेगा, इंक्रीमेंटेड बाय 1। कितना आगे बढ़ेगा टॉप? एक बार। तो -1 पे रहेगा तबे ना एक बार आगे बढ़ेंगे तो 0 पे पहुंचेंगे। नहीं समझ में आता है? तो पूछेगा कि टॉप का शुरुआत मान कितना रहेगा तो क्या बोलिएगा? -1। जैसे ही पहला एलिमेंट इंसर्ट किए तो टॉप -1 से बदल के टॉप कहां पे आ जाएगा मेरा? 0 पे आ जाएगा। एक और एलिमेंट इंसर्ट किए तो 0 में एक और जोड़ देंगे तो टॉप इस जगह पे पहुंच जाएगा। एक एक इंडेक्स आगे बढ़ता जाएगा। एक एक क्वेश्चन सही बनाते जाइए, आप 100 की ओर पहुंचते जाइएगा, 100 वाले लेवल पे। नहीं समझ में आता है? एक एक क्वेश्चन सही बनाते जाइए, अपना नंबर जुड़ते जाएगा। फिर से सुनिए, इस टर्म को हम लोग पुश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पुश एंड पॉप? तो पुश माने क्या हुआ? एलिमेंट रखना, पुश। अब पॉप माने होता है उठाना, डिलीट करना, प्लेट उठा देना, उसमें से एक को कम कर देना। तो यहाँ पे डिलीट करने के सेंस से आ जाएगा। कोई दिक्कत है? वही नीचे लिखा हुआ है कि व्हेन एन एलिमेंट इज डिलीटेड, जब डिलीट करेंगे तो क्या होगा? डिलीट माने एगो प्लेट उठा लिए तो जितना ऊंचा होगा उससे हाइट कम हो जाएगा। क्या कहते हो? नहीं समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है कि जब एलिमेंट डिलीट करने का मतलब प्लेट उठाएं
या कॉपी अगर एगो चेक करके दे दिए तो जितना हाइट था डाउन होगा कि नहीं होगा, एक लास्ट में करते करते जीरो खत्म पे आ जाएंगे भाई सब। तो व्हेन एन एलिमेंट इज रिलेटेड एंड टॉप इज डिक्रीमेंटेड बाय 1 और दिस टर्म इज नोन एज पॉप। लिख दीजिएगा कि नहीं लिख पाइएगा, पुश एंड पॉप हो जाएगा। पुश मतलब स्टैक में एलिमेंट इंसर्ट करना, पॉप माने स्टैक से एलिमेंट डिलीट करना, बस इतना ऐसा तो बात है। और ये यहाँ पे कितना हाइट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे कौन, यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में जो इंडेक्स के रूप में काम करेगा उसको हम बोलते हैं टॉप। जब आप एग्जाम देते हैं तो वहां पे इंडिकेटर के रूप में होता है मार्क्स, कि मार्क्स 0 नंबर आया कि 1 आया 2 आया 3 आया, नहीं समझे बात को, बढ़ाते जाइएगा नंबर से तो ऊपर बढ़ते जाएगा, कम अगर हो तो कम होते जाएगा। तो अब इसमें एक टर्म और आता है कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखे व्हेन देयर इज नो स्पेस फॉर इंसर्टिंग, मान लीजिए कि कोई अगर एक एरे 5 साइज का है और पांचों उसका एलिमेंट भर गया, 1 2 3 5 इंडेक्स में है और सभी इंडेक्स पे हम वैल्यू रख दिए, जैसे इस तरह से समझिए, A4 तक यहां तक है, सुन लिए। और कभी इंसर्ट करते करते हमने पूरे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, भर दिया। अब तो नहीं इंसर्ट हो सकता है, समझ में आ रहा है बात, अब तो इंसर्ट नहीं हो सकता है, अब फिर भी इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस टर्म को हम लोग जो कहते हैं ओवरफ्लो, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, स्टैक का पढ़ रहे हैं इसलिए स्टैक ओवरफ्लो। सुन लिए बात को, जैसे मान लो 10 लीटर का बाल्टी है, कितना लीटर बोल रहे हैं, 10 लीटर का बाल्टी है, तो अब मेरा ये कहना है कि 10 लीटर के बदले अगर 11 लीटर अगर पानी डालेंगे तो क्या होगा, 1 लीटर नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, तो हम बोलते हैं ना ओवरफ्लो, सुबह सुबह बोलते हैं ना टंकी ओवरफ्लो हो रहा है मोटर बंद कर दो, ऐसा बोलते हैं ना। तो ओवरफ्लो मतलब लेवल से ठीक नीचे जा रहे हैं। तो ओवरफ्लो किसी को समझा दीजिएगा क्या होता है ओवरफ्लो, बोलिए कि सर उसमें जगह नहीं है और उसमें एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। पानी वाले सेंस में वही समझिए कि सर मोटर पूरा टंकी भर गया, आउ मोटर चलाया जा रहा है, यानी कि आउ पानी उसमें डाले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरफ्लो ना होगा, तो जो साइड पाइप है उसी से गिरने लगेगा। ओवरफ्लो समझ में आ गया कि क्या हुआ, जितना क्षमता उससे ज्यादा एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक टर्म आता है अंडरफ्लो, सुन लिए बात को, ओवरफ्लो के बाद ओवरफ्लो को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, नो स्पेस फॉर इंसर्शन, क्या कह सकते हैं, नो स्पेस फॉर इंसर्शन। फिर अगला टर्म आता है कि भाई डिलीशन, अगला टर्म देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन स्टैक एंड वी ट्राई टू डिलीट। मान लो कि एक बाल्टी है उसमें पानी है ही नहीं, अब बोल रहे हैं उसमें से पानी निकालो मग से, निकलेगा, कभी नहीं ऐसा होता है ना कि छत पे टंकी में पानी खत्म हो गया, हम नल खोलेंगे नीचे पानी आएगा जी, नहीं आएगा, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को। तो व्हेन देयर इज नो एलिमेंट मतलब बाल्टी में पानी है ही नहीं और हम मग दे रहे हैं, बोले मग से निकालो 1 मग पानी, निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो को एक वर्ड में क्या कह सकते हैं, एक लाइन में, नो एलिमेंट फॉर डिलीशन, एलिमेंट नहीं है डिलीट करने के लिए, कोई दिक्कत। और जब पूरा स्टैक फुल हो जाता है तो टॉप कहां पहुंच जाएगा, साइज -1 पे। जैसे साइज -1 कहने का मतलब तो हम समझ गए कि जैसे एरे अगर 5 साइज का लिए हैं, सारा एलिमेंट भर जाएगा तो इंडेक्स कहां तक चल जाएगा, A4 तक चल जाएगा, नहीं समझ में आता है। तो कैसे पता चला जाएगा पूरा स्टैक फुल हो गया है, तो साइज -1 तक इंडेक्स चल जाएगा, 0 पे रहेगा, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे चला जाएगा, सुन लिए। कोई बोलेगा कैसे पता चलेगा छत पे टंकी पूरा भर गया है, पानी गिरने लगता है नीचे, सबको यहाँ कनेक्शन, कौन भाई दिन भर में खड़ा होकर देखते रहेगा, तो एक इंडिकेटर है कि भाई अगर गिर रहा है पानी मतलब हाँ भाई बंद कर दो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बात। और यही लिखे है अभी तुरंत ऊपर ही समझाया कि स्टैक को अगर पढ़ना है तो 2 टॉपिक के सहारे की जरूरत पड़ेगी, या तो एरे के सहारे आप उसको पढ़ सकते हैं या तो लिंक लिस्ट के सहारे। हम लोग पहले एरे के बारे में पढ़ेंगे, इसको पढ़ लिए तो ये वाला पढ़ना आसान पड़ेगा हम लोग को, सुन लिए। अब यहाँ पे जो अगला टर्म रहता है यहीं तक आज हम लोग रखते हैं, कल वाले में हम लोग इसका एल्गोरिदम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, कल इसके एल्गोरिदम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है।